मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता रानी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, देर से ही सही, परंतु तुम्हें जीवन की सही राह मिल गई है। बस थोड़ी प्रतीक्षा और तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अत्यंत विश्वास है, तुम्हें अपनी माता पर तनिक भी संदेह नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपनी माता पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे, यह सत्य है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और कभी ना कभी मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, आश से भरा तुम्हारा यह विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम वह सब अपने पास पाओगे जिसकी चाहत तुम्हारे मन में है। मेरे बच्चे, तुम कभी मायूस मत होना। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है, परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ा में देखना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें संसार के हर दुख, हर पीड़ा से मुक्त करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और तब तुम एकदम अकेले होंगे। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र आदि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्याएं प्रकट हो रही हैं। यह भी आकार आ नहीं है, इससे तुम हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अनुभव है जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आज तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारी बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि यहाँ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखती हूँ तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रही है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, खुश रहो। तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो। किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं,
मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगी जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा है। फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों सहना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपनी माता को चुना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे वही मांगते हो जो तुम्हें बंधन में बांधे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर ले। किंतु मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकती जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता रानी पर भरोसा रखो। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है, थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेंगे, किंतु कुछ समय के बाद, कुछ बदलाव के साथ। तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमज़ोर और भावुक किस्म के इंसान हो। बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हर किसी के साथ अपना दुख मत बांटो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हो। भले ही वह तुम्हें प्रेम ना करे, बात बात पर तुम्हारा अपमान करें, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो, जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दंड, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीड़ में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। मेरे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा केवल एक है, मैं। किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ लेते हो कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं को और अपनी चेतना को खो बैठते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा जीवन उलझ सा गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उपहार देने आई हूँ, किंतु मेरे बच्चे, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले तुम्हें अपने अंदर से डर रूपी भूतों को भगाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार और अज्ञानता को मिटाने आई हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्मिक सफ़र शुरू होने वाला है। अब संसार से तुम्हारा मोह टूटेगा। तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है, उन सभी रहस्यों को अब तुम जानने वाले हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे तुम्हें अनंत सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ खास बात बताने और समझाने आई हूँ। यदि तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम उस संकट से बच जाओगे। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो आगे यदि तुम संकट में फंस गए तो तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि जो दोष होगा वह तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। क्योंकि मेरा काम है अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना। लेकिन यदि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं माने तो मैं एक बेबस माँ की तरह केवल देखती रहूँगी।
और चाहकर भी कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है, पर उस पर चलना तुम्हारे अपने हाथों में है। मेरे बच्चे, उस मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर तुम उस संकट से बच सकते हो। जिस प्रकार बारिश होने पर एक छाता लेकर तुम चलते हो तो तुम्हारी बारिश से रक्षा होती है, और तुम्हें यह आवाज़ भी होता है कि जिस तरह तुम्हें बारिश से बचने के लिए छाते की आवश्यकता है, उसी प्रकार तुम्हें सदैव जब कोई संकट आता है तो कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें बचा सकती है। अपने दिमाग में ज़रा जोर डालो। तुम्हारे माता पिता ने एक कार्य के लिए मना किया था, उस कार्य को तुम करते जा रहे हो। मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, और तुम्हारा अनुभव अभी प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार यदि किसी कार्य के लिए मना कर चुके हैं तो तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो तुम ध्यान से और बहुत बारीकी से इस बात पर सोचना, विचार करना, तब तुम्हें वह बात ध्यान आएगी, क्योंकि निश्चित ही तुम उस बात को भूल चुके हो कि उन्होंने क्या कहा था और किस कार्य के लिए मना किया था। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उस कार्य को अभी भी कर रहे हो तो तुम संकट में शीघ्र ही हंसने वाले हो, और उस संकट से निकलने के लिए तुम्हें उस बात को शांत मन से सोचना होगा। वह बात तुम्हें ज़रूर याद आ जाएगी। उस संकट से बचना तुम्हारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक बार तुम संकट में फंस गए तो उससे फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें इसके साथ साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह प्रातःकाल उठते ही उनके चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम अवश्य करो, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। जब भी तुम मेरी पूजा करते हो तब तुम एकाग्र मन होकर उस समय में तुम इस बात पर विचार करो कि कौन सी गलती तुम कर रहे हो। यदि कोई गलती कर रहे हो तो तुम उस गलती को सुधारने का संभव प्रयास करो। जिस प्रकार गाड़ी पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा रखता है तो वह सही करता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति थोड़ी सी भी गलती करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ठीक होना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी मुसीबत में फंसने से पहले ही तुम बचने की कोशिश करो। दूसरा, अपने इर्द गिर्द शक्ति उत्पन्न करो। शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, तो तुम्हारे समक्ष एक शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें अपने जीवन से हमेशा सुरक्षा प्रदान हो, उसके लिए तुम्हें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुमको ज़्यादा या कम किसी बारे में नहीं सोचना, बल्कि किसी भी बात के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरी करूँगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज़्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार घुन लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है
और आलस भरा शरीर जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति